चलो, मूड 3 को सेव करके सेव एज करते हैं, नया बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं काम। ठीक। तो ऊपर में बूटस्ट्रैप का फाइल्स ऐड किया हुआ है। और तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट ग्रुप्स। लिस्ट ग्रुप में इस तरह का लिस्ट ग्रुप बनेगा। ये बेसिकली यूएल और या फिर ओएल का कॉम्बिनेशन है। तो यूएल लेंगे तो भी ऐसा बन जाएगा, ओएल लेंगे तो भी ऐसा बन जाएगा। तो अभी क्या है कि ये लिस्ट ग्रुप क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इस क्लास को हटा देंगे तो वो अपना डिफॉल्ट जैसा है वैसा दिखेगा। हाँ, नॉर्मल जैसा लिस्ट है वैसा आएगा। हालांकि इसके अंदर में फॉर्मेटिंग थोड़ा सा आएगा क्योंकि ये सब भी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को हाँ आइटम में दिया हुआ था मेरे को। इसके लिए मेरे को यहाँ का फॉर्मेट मतलब क्लास, ठीक है, इसका क्लास सब हटाना होगा, तब इसका शकल ऐसा हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो वापस इसको ले आते हैं और इसको भी ले आते हैं, तो लिस्ट ग्रुप ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से जैसा साइज है उसके हिसाब से काम करने लगेगा। तो ये लिस्ट ग्रुप बेसिकली मेन्यू का जो आइटम बनता है ना, वो सब बनाने के लिए या कुछ लिस्ट बनाने के लिए उसमें से सिलेक्शन करना है, या एक मेन्यू खुलेगा पॉपअप में, उसमें से एक तो लिस्ट क्लिक करना है, उस टाइम में एक चीज बहुत काम में आता है। सर पैनल भी इसी के जैसा है। पैनल में कंटेंट ये सिर्फ मेन्यू के लिए, ये वाला जो है ना, हाँ जैसे देखो ये इस तरह से आ रहा है ना। जब हम लोग आगे थोड़ा मॉडल करेंगे ना तो मॉडल में इसको ऐसे पॉपअप में खोलेंगे और पॉपअप में खोल के इसमें चूज कर लेंगे तो वो उस तरह से ये में आ जाएगा। इसमें अलग अलग ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। ऑप्शन ये सब है कि जैसे हम लोगों को थोड़ा सा अलग कलर में बैचेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर और अलग अलग कलर वगैरह में लेना है तो इस तरह का अलग अलग कलर में ले सकते हैं। देखो बैचेस में भी कुछ अलग से कुछ है नहीं, बस बैचेस में ना वो गोल गोल दिखता है, उसीलिए उसको बैच बोलते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन क्या है ना, हम लोग को इस तरह का चीज देखने का आदत है, इसीलिए हम लोग को वो बैच जैसा लगता है। लेकिन उसमें कुछ अलग कुछ स्पेशल चीज नहीं है, आसानी से सीएसएस में बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, जब ऑलरेडी पका पकाया है तो हम फिर बनाने का मेहनत क्यों करें। ऐसे ही लोग बिगड़ रहे हैं और कुछ नहीं। लोग पहले पूरा डिजाइन करते थे, अब लोग खाली कॉपी पेस्ट मारते हैं। नेक्स्ट है पैनल। आपको एक ऐसा सेक्शन बनाना है जिसमें हेडिंग रहे, बॉडी कंटेंट रहे, फुटर रहे, तो वो सब कहानी को हम लोग पैनल में बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं। अब चूंकि हम लोग इसमें ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि काफी बड़ा एरिया घेर लेगा। देखिए, ये पैनल हेडिंग हो गया, ये पैनल कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट में हम जैसे जैसा कंटेंट कहानी बदलेंगे, इवन कंटेंट के अंदर भी आप पैनल के अंदर भी वापस वापस ये सब हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को यहाँ से इसको कट करना है और वापस इस डिव के अंदर डाल देना है। तो क्या होगा, पैनल के अंदर आपका ये सब हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पैनल में ऑप्शंस क्या क्या है, ये हो गया पैनल, हो गया बॉडी, हो गया। फिर उसके बाद पैनल अलग अलग कलर डिजाइन में भी आता है। फिर पैनल का फुटर भी आता है। हाँ, ठीक है, तो ये देखिए पैनल का फुटर। तो अब हम यहाँ से सिर्फ एक पैनल का फुटर कंटेंट कहानी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पैनल का बॉडी।
हाँ हाँ हाँ, सेम सेम जैसा फुटर आने लगेगा। तो देखिए इसलिए सिर्फ फुटर सेक्शन लाए थे। देखिए ये हेडिंग सेक्शन, ये फुटर सेक्शन। तो अगर पैनल में नीचे देना है तो नीचे दे देंगे, ऊपर देना है तो ऊपर दे देंगे, और अपने हिसाब से वो साइज सेटअप करता जाएगा। तो अगर दोनों रखना चाहते हैं तो दोनों रख सकते हैं, या तो फिर जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट काम का चीज है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में कोई कीबोर्ड ऑप्शन नहीं है, पूरी तरह से माउस के लिए है, ठीक है। तो इस तरह का ड्रॉप डाउन खुलेगा। तो इसको यहाँ पे यहाँ यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी कॉपी करके यहाँ पेस्ट मारेंगे, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। बेसिकली ये एक बटन है, ठीक है। बटन में जो मेरा ये है ना, ये मतलब List. ग्रुप ग्रुप लिस्ट ग्रुप, ये आ रहा है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में एक तो ये बनाया हुआ है, पॉपअप बनाया हुआ है। इसको क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने से ये खुल रहा है, और इसको हम लोग मेन्यू जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, बहुत जगह पे हमको ड्रॉप डाउन देना है मेन्यू में, ये में, तो हम लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन आता है। सर क्या? इसमें क्या दिया हुआ है? ड्रॉप डाउन टॉगल। हाँ, अच्छा, वो क्लियर करना है, ठीक है, वो भी समझा देते हैं। देखिए ये है ड्रॉप डाउन का नाम, ठीक है, डिव। तो ये इसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं है। ये देखिए ये बटन है, ठीक है। बटन में ये देखिए कैरेट सिंबल है, जिसके वजह से ये कैरेट आ रहा है। इसको अगर हटा देंगे तो बटन में जो कैरेट का सिंबल आ रहा है, नीचे डाउन वाला सिंबल, वो हट जाएगा। तो ये इससे आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसका नाम है ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे डेटा टॉगल क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन। तो ठीक इसके ठीक नीचे का जो ड्रॉप डाउन है वो टॉगल हो रहा है। अगर ये ड्रॉप डाउन कहीं और होता, ठीक है, या फिर क्या बोलते, इसका कुछ नाम होता, तब नाम के हिसाब से देते हैं। तो हम जैसे इसका नाम दे दे रहे हैं, आईडी कॉन्गो, ठीक है। तो अभी तो ये काम करेगा, ठीक है, अभी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। सर वहाँ नीचे में क्या लिस्ट है? अच्छा मतलब ये अपने इस नाम आप का खुल कोई गया। क्लास नहीं है। हाँ, तो टॉगल डेटा टॉगल में हमको उसका कॉन्गो लिखना पड़ेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम करना है। आईडी नहीं है, क्लास नहीं है। कुछ गड़बड़? अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास वैसी रहेगा, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ही होगा। इसका टाइप देना है ड्रॉप डाउन, एक ही ग्रुप में रखना है, क्लिक करेंगे मेन्यू खुल जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन का डिवाइडर वगैरह है। तो ड्रॉप डाउन का डिवाइडर में या ड्रॉप डाउन का हेडर है, ये देखिए ऊपर में हेडिंग आ रहा है ड्रॉप डाउन का। आइए ये जो लाइन आ रहा है ना, इसको डिवाइडर बोलते हैं। तो वो है हाँ, फर्स्ट पार्ट है सेकंड? सेकेंड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद डिजेबल डायग्राम आ सकता है, ये देखिए ये बीच वाला डिजेबल है, ये ये नॉर्मल है। उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन का अलग अलग ऑप्शन आता है, किस पोजीशन में चाहिए। ये देखिए राइट में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ऊपर आएगा। कहाँ आपको चाहिए उसका? ड्रॉप डाउन को कहाँ खुलना है। तो अब कहा कि इसको चेंज कहाँ पे, क्या लिखने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ड्रॉप डाउन का हेडर चाहिए तो हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन हेडर बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 ड्रॉप डाउन है, हम चाहते हैं HTML हेडर जैसा है। तो यहाँ पे इसको क्लास में जाएंगे,
लिख देंगे ड्रॉप डाउन हेडर। ठीक है, तो यहाँ आएंगे तो देखिए ये हेडिंग बन गया। ठीक है, फिर एक बीच में हम एक एल चाहते हैं और इसके ठीक नीचे ये तो ड्रॉप डाउन हेडर बन गया। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक तो लाइन आए, तो लाइन लाने के लिए हमको क्या करना होगा, डिवाइडर। तो एक एल लेंगे पूरा का पूरा, इसमें ए टैग नहीं रहेगा, खाली डिवाइडर होगा। तो यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, इसमें देखिए कोई ए टैग नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका शकल ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक डिवाइडर आ गया, व्हाइट कलर की वजह से दिख नहीं रहा है। उसी तरह से अगर हम ड्रॉप डाउन को किस पोजीशन में खोलना चाहते हैं, तो देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू डैश राइट, तो देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू डैश राइट। तो हम यहाँ आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ राइट भी रहेगा। राइट में कहाँ जाकर खुल रहा है। ठीक है, हाँ, फिर टॉप देंगे, टॉप है क्या है, ड्रॉप अप है, डिव क्लास ड्रॉप अप। हालांकि ये सब ज्यादा यूज होता नहीं है, तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, अच्छा, ये जो क्लास ड्रॉप डाउन दिए थे, ड्रॉप डाउन की जगह ड्रॉप अप लिखना होगा। ड्रॉप डाउन मतलब नीचे और ड्रॉप अप मतलब ड्रॉप ऊपर। राइट करते हैं तो सर इसके जस्ट बगल में यहाँ पे टॉप अप नहीं लिखाएगा, टॉप डाउन है ना, ड्रॉप अप ऊपर। ड्रॉप राइट कर देंगे तो करके देखो क्या दिक्कत है, हमको नहीं लगता ऐसा कोई क्लास है। ड्रॉप डाउन है ड्रॉप अप। ठीक है, कहाँ कहाँ तक एरिया खुलेगा, एक्सेसिबिलिटी। तो ये रोल क्या दिखता है रोल आई लाइक अ रोल प्रेजेंटेशन आईडी मेन्यू 1। इसमें देखना पड़ेगा क्या स्पेशल किया है। पता नहीं क्या, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में देखेंगे इसको।
नेक्स्ट है कोलैप्स। कोलैप्स में क्या होता है कि कुछ कंटेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जब क्लिक करें तो दिखे। जैसे फॉर्म पहले से नहीं है, या कुछ रिपोर्ट पहले से नहीं है, फोटो पहले से नहीं है, क्लिक करें तो आ दिखे, गया और फिर क्लिक करें तो गायब हो जाए। तब हम लोग इस तरह का चीज लगाएंगे, कोलैप्स। कोलैप्स। सर ये डेटा टॉगल क्या, आपको वही समझ आ रहा है? देखो कोलैप्स कोलैप्स, मतलब देखो डेटा टॉगल मतलब इसको करने पर क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। कोलैप्स इसके बाद मतलब jQuery से भी कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट मतलब डेमो, मतलब ये वाला टीम होने वाला है, इसका ठीक है। नेम चेंज कर देंगे तो वहाँ चेंज हो जाएगा। ये दिखा रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। कोलैप्स तैयार हो गया, ठीक है। अब एक कोलैप्स में पूरा का पूरा पैनल उठाएंगे और डाल देंगे, इसमें टाइप करें तो पैनल आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैनल उठा के डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तब पैनल आएगा। बस उस स्टेज में कोलैप्स क्लास ऐड कर देना है। और दिव डेटा में नहीं, टॉगल नहीं करना है ना सर? इसमें कुछ नहीं करना, हाँ इसमें क्लास कल ऐड करना है। अब बटन में इवेंट लिखना है। अच्छा बटन तो अब चूंकि jQuery इवेंट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमको इसको कैसे फिर बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा टारगेट डेमो लिखे हैं ना, इससे हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे डेटा टारगेट सर के मैंने कर देंगे। हैश क्यों लगाया आगे? हाँ, सी हैश नोटेशन आईडी के लिए, अच्छा हाँ आईडी के लिए सीएसएस हैश। नोटेशन। अब देखो लास्ट यहाँ में पे डॉट यूज होता है ना यहाँ पे सर? के कर दिया, अभी देखिए काम नहीं करेगा, ठीक है ही नहीं। के है ही नहीं। तो उसके लिए मेरे को इसका नाम जो डेमो है, इसका नाम भी ये के रखना करना होगा। होगा, तब जाके ये मेरा कोलैप्सिबल काम करेगा, ठीक है। मस्त है, क्लिक किया पूरा पैनल खुल गया, काम किए, फिर वापस पैनल क्लिक किया, वापस पैनल बंद हो गया, ठीक है। इसमें अलग अलग ऑप्शन आता है, ऑप्शन जावास्क्रिप्ट से भी हम ये कर सकते हैं सर, ऑन क्लिक वाला इवेंट ऑन करेंगे क्लिक वाला इवेंट से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या होगा ना, लेकिन बूटस्ट्रैप और जावा स्क्रिप्ट मिक्स कर देंगे, और अच्छा हो जाएगा। अगर डायनेमिक तरीके से बनाना है तो। लेकिन सर वो जैसे डायनेमिक तरीके से कंटेंट जनरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीज को मिक्स कर देंगे। या क्लिक करने पर हम चाहेंगे जो मर्जी, मेरी मर्जी का इफ लगा देंगे कि अगर ऐसा होगा तो ये पैनल खोलो, वैसा होगा तो ये पैनल खोलो। जावास्क्रिप्ट से कर सकते तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि ये सब अलग अलग सिचुएशन में नहीं मैनेज हैं। होगा। इसमें ऑप्शन क्या क्या आता है, पैनल कहाँ खोलना है, वही ना आप सर ये इसके ठीक है। जैसा। अब दूसरा एक ऑप्शन आता है ना कि बाय डिफॉल्ट पैनल नहीं दिखेगा, या फिर बाय डिफॉल्ट पैनल दिखेगा, क्लिक करने पर गायब हो जाएगा, अच्छा वो इन हो जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको कोलैप्स इन करके रखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट दिखते रहेगा, फिर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो कोलैप्स इन किसको किए, जो दिखा रहे हैं गायब कर रहे हैं वो। तो स्विच करने के लिए यही क्लास खाली आगे आते जाता है, मतलब इन क्लास और रिमूव हो रहा है, बटन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो कोलैप्स ही रहेगा। ठीक है। तो बटन में तो कुछ है नहीं ऐसे भी, सिर्फ डेटा टॉगल ना हो रहा है, डेटा टॉगल कोलैप्स। तो हम बता रहे हैं कि इस बटन पे क्लिक करने पर क्या होने वाला है। तो अगर jQuery से इसको मैनेज करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। फिर टैप्स एंड पिल्स, ये जरूरत पड़ता है जब हम लोग मतलब पेज में ये बनाते हैं, मेन्यू वगैरह, हेडिंग जो मेन्यू वगैरह बनता है ना, वो सब में इसका इस्तेमाल होता है। या फिर हम लोग को ये बनाना है,
जैसे टैब सब होता है ना, एक फॉर्म का 4 पार्ट है तो अलग अलग टैब में बांटना है तो भी कर सकते हैं टैब स्किल्स का इस्तेमाल करके। इसमें क्लास नहीं ऐड हुआ सर कुछ? अच्छा, यूएल में क्लास ऐड करना क्लास वो इतना लिखने से नहीं होगा। इस नीचे लिखा लिस्ट इन लाइन। तो लिस्ट इनलाइन लिखेंगे तो काम हो जाएगा। अब देखो लिस्ट इनलाइन लिखने से सिर्फ इतना बनेगा, मतलब ऐसा डाउन के जगह पे ऐसा आ जाएगा, कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगा। फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए फिर हमको और ऐड करना पड़ेगा। तो बता दें तो बहुत जन बोलेगा W3 स्कूल से तो देख के पढ़ाता है, कौन बोले? देखने वाला है। लेकिन अब क्यों फर्क पड़ रहा है, मेरा काम हो रहा है। से टॉपिक समझ आता है क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में एक लाइन से। जावास्क्रिप्ट भी हम लोग वैसे ही करते तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में इसका तरीका और हम लोग का तरीका बहुत अलग अलग है। हालांकि इसमें से बहुत सारा चीज कॉपी किया जा सकता है। नहीं, इसका तो थोड़ा अजीब लगता है ज्यादा दे देता है। सर 3 पढ़ रहे हैं। 3 पढ़ रहे थे। सर कोई एक पढ़ेंगे तो चलेगा ना, ऐसा नहीं है ना कि बाद में नहीं, 3 को 4 पढ़ा में कुछ नया नया चीज आया होगा। डायरेक्ट हम लोग वही क्यों नहीं पढ़े? सब पढ़ लेते हैं, खाली टाइम में सब पढ़ना चाहिए। जब आदमी तो पढ़ते थोड़ा ही रहते एडवांस हो हैं। जाएगा तो उसके बाद फिर एडवांस चीज पढ़ना चाहिए। अभी खाली है, अभी सब पढ़ लो। ऐसा मेन्यू थोड़ा भी खुलेगा, डिजाइनिंग डिजाइनिंग आ गया। इवन इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऐसा आ गया सर। तो ये तो कुछ नहीं है, ड्रॉप डाउन ही है बटन में। हाँ, देख लीजिए, यहाँ कंटेंट इसका कहानी भी पढ़ेंगे तो यही है। तो फिर यहाँ पे यूएल के अंदर एक तो अलग से स्पैन टॉगल ड्रॉप डाउन कर दिया है। लेकिन क्या होता है, दो चीज मिक्स कर दिया तो थोड़ा अलग आ गया, लुक अच्छा आ गया। अब देखिए इस तरह का बटन भी दे सकते हैं। जो एक्टिव होगा वो ब्लू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का भी मेनू ऊपर से नीचे आएगा। इसके लिए मेरे को इस तरह का मेन्यू बनाना होगा। राइट लेफ्ट टू राइट था ना, अभी मेन्यू टॉप टू डाउन है। तो अब कहाँ चेंज करने से ऐसा हो जाता है। क्या टॉप टू डाउन? हाँ, अच्छा हाँ, समझ देखिए मेन्यू ऐसा था ना, नैप टैब्स था, अब सब नैप पेज पिल्स ऐड ले हो रहे गया हैं। है। ठीक है, और नैप स्टैक ऐड कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये जो मेन्यू है, इसको सेव नहीं। नहीं वो उसके लिए ना एक ठो और एक ठो उसके ऊपर भी एक ठो क्लास ऐड करना, डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ से पूरा ले लेते हैं। बात तो सही है। आई क्यों नहीं आई, ऐसा क्यों हुई। तो नीचे गिव क्यों दे रहे हैं हम लोग? तो ऑलरेडी है ना। ये तो वहां से ये इसमें कहीं क्लिक हो जा रहा है। ओह, आ गया है नीचे। अननेसेसरली हम ऊपर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ना एक पेज में ढेर सारा कंटेंट नहीं घुसाना चाहिए। अलग अलग पेज बनाना चाहिए।
ठीक है ना, क्या फर्क होता है, वेबसाइट टेस्टिंग जो कर रहे हैं। बनता है सर, तो सब अलग ही अलग पेज में होता है, नहीं तो कोई नीचे जाके देखेगा ही नहीं क्या है। चलिए, अब नया बार हम लोग नया चीज में पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप का जो और छोटा छोटा कंसेप्ट है उसको खत्म करते हैं। एक है क्राउजेल। क्राउजेल मस्त चीज है, तुम बहुत सारा वेबसाइट में देखोगे इस तरह का। हाँ ये अच्छा ये है। इसको ठीक क्राउजेल है, बोलते हैं। ऐसे ऐसे करने से भी होता है ये। ठीक है, इवन मतलब वो सर कभी कभी ये ऑटोमेटिक भी होता है। वो उसमें एक छोटा सा ऑप्शन है, वो इनेबल कर देने से, ठीक है, इससे बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग डिजाइनिंग में डालने में काम में आता है। तो इसके लिए मेरे को ढेर सारा इमेजेस चाहिए और ये चाहिए। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले फटाफट यहाँ पे एक ठो ब्राउजर ले लेंगे, ट्राई योर सेल्फ में। इसमें हमको वो भी बहुत अच्छा लगा, जो सिंबल सब नहीं आता था कि क्या ग्लेफिकॉन या कुछ। ग्राफिकल्स। वो भी बहुत अच्छा था, उससे बहुत सारा चीज हम लोग कर सकते हम्म, ये देखो भाई, सबसे पहले मेरे को ये 3 4 इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इमेज कर लेते हैं डाउनलोड, सेव इमेज एज। हैं। इसीलिए यही है सर। ये हो गया एनवाई इमेज, सेव इमेज एज। ये हो गया शिकागो इमेज, फिर सेव इमेज एज हाँ न्यूयॉर्क हो गया, सेव इमेज एज एलए। तीनों हो गया। अब हमको खाली, तो नहीं, इसके लिए नया पेज ले लेता, बड़ी गंदा लगेगा। इसी में पूरा। पहले बहुत अच्छा लगता था लगाने में। अभी बड़ी गंदा लगता है, बहुत कॉमन हो गया। सब यूज करता है। फिर भी कंटेंट शो करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी भी सर डिजाइन के लिए सब बूटस्ट्रैप ही यूज करता है, हम्म। डिजाइन के लिए। हाँ। तो बूटस्ट्रैप का बहुत सारा वेरिएंट आ गया है मार्केट में। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट घुमा फिरा कर सबका वही होता है। तो हाँ, हम तो ट्यूशन आए हैं। हाँ, घर जाएंगे आधा घंटा में, घर जाके बात करेंगे। मतलब आगे प्रॉब्लम लिखने से। हाँ अब इस पे सर ये जितना बड़ा इतना विड्थ और हाइट देंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे होते जाएगा। वो यहीं से हो जाएगा सेट। हम्म। टेबल का फिट नहीं होता क्यों सर? हम्म। इसका हो जाता है, टेबल का क्यों नहीं होता विड्थ और हाइट? ये टेबल ग्रिड से ही सेट होता है। ये भी बाय डिफॉल्ट क्या है ना, इसका ग्रिड सिस्टम बताएंगे ना, इसका ग्रिड सिस्टम बहुत सारा सोल्यूशन निकलेगा। ये सब का हम लोग पढ़े हैं आगे ग्रिड हम्म, सिस्टम में। चलो। मोटा है, ये बहुत काम का चीज है, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। अभी टूल टिप लिखते हैं। टूल टिप लेंगे तो देखिए ऐसे इस तरह से पूरे आ रहा है ना, अच्छा हाँ। हाँ ये माउस भी इसको, है। तो ये इस तरह से टूल टिप बना सकते हैं। तो एक एंकर इस पे टैग क्लिक लेंगे। करेंगे तो आएगा। ABBR भी ऐसे ही कुछ काम करता है। एब्रीविएशन होता है। हाँ भाई, वो कितना नीचे छोटा सा है। आ गया। आया पूरे। देखिए पॉप ओवर भी वही है,
बस ये खुलेगा इस तरह से। बहुत बार क्या होता है ना कि क्लिक करने पर इससे कुछ रिलेटेड कुछ कहानी देना है जिसमें टॉप हेडर कंटेंट सब रहेगा, तब ये पॉप ओवर इस्तेमाल करते हैं। पॉप ओवर देने से क्या होता है ना, वो जगह एडजस्ट नहीं करता अपने हिसाब से, जैसे क्राउजल जगह एडजस्ट करता है, ये ऊपर में आता है। मतलब ये कोई कंटेंट को इधर उधर नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ये कोई कंटेंट को ऊर नीचे एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे तुम्हारा सेम चीज ये भी काम करता है, क्या बोलते हैं, कोलैप्स। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन कोलैप्स कंटेंट ये को ऊपर नीचे एडजस्ट करता है, ये पॉपअप खुलेगा। बस ये ऊपर में एक तो कुछ कोई जानकारी देना है, कुछ पॉपअप देना है, इसको क्लिक करने पर ऐसा होगा, या कोई नोटिफिकेशन देना है, टुडेस नोटिफिकेशन आते साथ ऊपर में दिख जाए पॉपअप में, तो ये सब कहानी ये सब में कर सकते हैं। ठीक है, पॉपअप में भी वही ऑप्शन सब अलग अलग आता है। पॉपअप कहाँ दिखेगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रॉल स्पाई। उसमें जी को याद कर दिया था। हम जी को बताएंगे अलग से, सेम चीज है। तो देख लेंगे एक बार अच्छे से। एफएक्स प्लगइन, अच्छा ये तो सब फिर एक्स्ट्रा प्लगइन और ये सब आ जा रहा है, वो सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम खत्म करेंगे, फॉर्म वाला, अच्छा फॉर्म वाला बात नहीं। ग्रिड सिस्टम समझ में आ जाएगा अच्छा से, तब हम लोग फिर फॉर्म्स मॉडल्स करेंगे। अभी ये सब ठीक है, अब ये सब सब बना बना के देख लीजिए, ये सब सब बहुत डिजाइनिंग में बहुत काम आ जाता है, मतलब इससे ऑलमोस्ट डिजाइन हो जाता है। तो क्या होता है, डिजाइनिंग भी आदमी कर लेता है और ये भी कर लेता है, दोनों काम हो जाता है पैरेलल। ठीक है, अच्छी तरह से नेक्स्ट बैठेंगे हम, ये कर लेंगे, ग्रिड कर लेंगे,